दिन ब दिन बढ़ते जा रहे रूस और यूक्रेन के आपसी युद्ध में ना जाने कितनी तबाहियां मच चुकी है। आज युद्ध का 12वां दिन, फिर भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी। आखिरी दम तक यूक्रेन अपने देश को बचाने के लिए अंतिम युद्ध यानी कि महायुद्ध तक को ललकार रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने देश के सोल्जर की पूरी बटालियन को यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ा चुके हैं। इसी दौरान रूस ने अपने और यूक्रेन के देश के बीच में आने वाले को धमकी दे दी है। तो वही अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे कई देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकियों पे धमकी मिल रही है। लेकिन ऐसे में आपको यह पता होना बेहद ही जरूरी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सिक्योरिटी कितनी पावरफुल है, जिसे भेद पाना शायद ही असंभव है। आइए जानते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में और साथ ही रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में विस्तार से। आप देख रहे हैं जेके राठौड़ नेटवर्क टीम 360। अगर आप जेके राठौड़ के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड पेज को फॉलो अवश्य कर दें। आपको ये जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट है और उनकी सिक्योरिटी में लगती है 50,000 सैनिकों की ड्यूटी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बढ़ते पावर और कद के चलते उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी पुतिन पर रूस के लोगों का विश्वास पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। वह करीब 20 सालों से सत्ता के शीर्ष पर कायम है। पहले प्रधानमंत्री, फिर 2 बार राष्ट्रपति बने। संविधान के हिसाब से लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते तो प्रधानमंत्री बने। इस दौरान अपने डिप्टी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जैसे ही ये कार्यकाल पूरा हुआ फिर से राष्ट्रपति बन गए और तो और अपने प्रभाव का ऐसा इस्तेमाल किया कि इस बार राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल करवा दिया। जाहिर सी बात है, पुतिन का इतना प्रभाव है तो उनके उतने ही दुश्मन होंगे, लेकिन पुतिन के आसपास हमेशा इतनी सुरक्षा तैनात रहती है कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट है। उनकी सुरक्षा में करीब 50,000 से भी ज़्यादा सैनिकों की ड्यूटी लगाई जाती है। आइए जानते हैं पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में विस्तार रूप से। पुतिन पूर्वी जर्मनी में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के अफसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। 1985 से 1990 तक वे वहीं पर जासूस के तौर पर पोस्टेड रहे। जर्मनी के एकीकरण के बाद वे मॉस्को में वापस आ गए। वापस मॉस्को आए तब वे लेफ्टिनेंट कर्नल थे। ऐसे में वो केजीबी एजेंट के स्किल से अच्छी तरह से वाकिफ थे। छोटे मोटे हमलों को वे खुद ही संभाल सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा वहाँ की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। यह रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। यह पूरी टुकड़ी इतनी खुफिया है कि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी रूस जारी नहीं करता। गैर आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से इस टुकड़ी में कुल 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक है। हालांकि इसके सारे ही सैनिक राष्ट्रपति की सुरक्षा में नहीं रहते, कई दूसरे बड़े इंटेलिजेंस कारनामों को भी अंजाम देते हैं। लेकिन इनके जो रोल निर्धारित किए गए हैं उनमें पहली वरीयता राष्ट्रपति की सुरक्षा को दी गई है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ पुतिन के साथ साथ चलते हैं, बल्कि वे यह भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं उसमें कोई भी सुरक्षा का खतरा न रहने पाए। अभी तक यह टुकड़ी कई सारे ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी है, लेकिन अभी तक इन ऑपरेशनों की कोई साधारण जानकारी जनता के लिए जारी नहीं की है। ऐसे में आपको एक सवाल पड़ रहा होगा, क्यों खतरे में आ सकते हैं पुतिन? पुतिन ने अपने सामने ही कई अमेरिका के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल पूरा करते देखा है। इस दौरान रूस की हालत अमेरिका के सामने लगातार अच्छी हो गई है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार से आने वाले पुतिन के पिता मजदूर थे, फिर भी पुतिन ने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो गया। पुतिन ने इसी दौर में केजीबी को छोड़ दी और ब्यूरोक्रेसी में आ गए। वे राष्ट्रपति होने के नाते देश के कई ऐसे राज जानते ही होंगे। सेना और इंटेलिजेंस के सारे राज वो जानते हैं। आशा करते हैं कि आप पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में विस्तार रूप से जान गए होंगे। 12 दिनों से चलते आ रहे इस रूस यूक्रेन के महायुद्ध में कौन कौन से देश किन किन देश का साथ देने वाले हैं, यह देखना अभी बाकी है। अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला का अलर्ट जारी कर दिया तो जाहिर सी बात है कि यह युद्ध एक महाविनाशकारी महायुद्ध की शुरुआत होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत किसका साथ देगा? रूस यूक्रेन युद्ध में कौन कौन से देश शामिल होंगे, कौन किसकी तरफ से महायुद्ध लड़ेगा, इन सभी का विश्लेषण करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए जेके राठौड़ नेटवर्क टीम 360। थैंक यू सो मच।